नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव हमारे YouTube चैनल स्टार क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले सेशन में कोशिकांगों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया था, अंतःप्रतिक जालिका और राइबोसोम के बारे में पढ़ लिया था। दोस्तों, आज पढ़ेंगे एक नया सेशन। आज आपके लिए गोजी बॉडी लेकर आया हूँ। गोजी बॉडी लेकर आया हूँ, उसको आज आपको याद करा दूंगा। पढ़ाऊंगा नहीं दोस्तों, आज मैं आपको याद करा दूंगा यहीं पे। दोस्तों, आज पढ़ते हैं गोजी बॉडी के बारे में। गोजी बॉडी को हिंदी में कहा जाता है गोजिकाय। दोस्तों, इसकी खोज सबसे पहले केमिलो गोजी ने खोज की थी। नाम से निकल के आ रहा है केमिलो गोजी। यहाँ पे भी गोजी है, यहाँ पे भी गोजी। केमिलो गोजी ने क्या की थी? खोज की थी। दोस्तों, आज इसके बारे में पढ़ते हैं कि गोजी बॉडी क्या कार्य करता है कोशिका के अंदर है। ये क्या कार्य करता है कि अणु की पैकिंग करता है। क्या करता है? पैकिंग करता है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? पैकर्स कहा जाता है। पैकर्स कहा जाता है। क्या अणुओं की पैकिंग करने के कारण है? अणुओं की पैकिंग करने के कारण इसको पैकर्स कहा जाता है। दूसरी बात इसको क्या कहा जाता है? बंडल ऑफ सेल। बंडल ऑफ सेल, क्योंकि जैसे कि अणु होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उनको क्या करता है? बांधने का कार्य करता है। इस कारण इसको बंडल ऑफ सेल कहा जाता है। इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल का मतलब होता है यातायात प्रबंधक। मतलब कि ट्रैफिक पुलिस का कार्य क्या होता है? जैसे कि रास्ते सारे जाम हो गए, ब्लॉक हो गए, उनको क्या करता है कि ये पुलिस क्या करती है? ट्रैफिक पुलिस उनको क्या हटाने का कार्य करती है? उनको इनकी साधनों को निकाल देती है एक रास्ते से दूसरे रास्ते से होते हुए। इस कारण इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है यातायात प्रबंधक। यातायात प्रबंधक, ठीक है दोस्तों। पैकर्स कहा जाता है, बंडल ऑफ सेल कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। चौथी बात, इसको सेल ऑफ मदर्स कहा जाता है। कोशिका की मां किसको कहा जाता है? गोजी बॉडी को कहा जाता है। सेल ऑफ मदर्स। यदि मदर्स नहीं आए तो मां भी आ सकता है। यहाँ पे मां, कोशिका की मां किसको कहा जाता है? इसके द्वारा। अब मां क्या करती है? अपने बच्चों को पालती है, पोषण देती है, उनको बड़ा करती है, उनकी रक्षा करती है। सब कार्य किसका होता है? माँ का होता है। तो मतलब कि गोजी बॉडी भी क्या करती है? अन्य कोशिकाओं की रक्षा करती है, उनका निर्माण करती है। इस कारण इसको सेल ऑफ माँ कहा जाता है। इसको सेल ऑफ एक्सक्रीट कहा जाता है। कोशिका का उत्सर्जन कहा जाता है, कोशिका का स्राविन कहा जाता है। सेल ऑफ एक्सक्रीट मतलब कि कोशिका का उत्सर्जन या स्रावियंग किसको कहा जाता है? गोजी बॉडी को कहा जाता है, क्योंकि ये हार्मोनों का स्रावित करता है। हार्मोनों की एंजाइम होते हैं या हार्मोन होते हैं, उनको क्या करता है? स्रावित करता है। अब मैं बात कर रहा हूँ पैकर्स क्यों कहा जाता है, बंडल ऑफ सेल क्यों कहा जाता है। हमने पढ़ा था आरएनए। आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक एमआरएनए था, उसको कहा जाता है मैसेंजर आरएनए। दूसरा था आरआरएनए, उसको कहा जाता था राइबोज आरएनए। तीसरा था ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। मैंने बताया था ये एमआरएनए, दूसरा था आरआरएनए और तीसरा था टीआरएनए। ठीक है दोस्तों, ये बात बताई थी मैंने। एमआरएनए क्या कर रहा था? जैसे कि कोशिका होती है, कोशिका में अंदर क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। इन कोशिकांगों की क्या होते? कोशिकांगों को क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऊर्जा किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में मिलती है। तो ये ऊर्जा प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन एक ऊर्जा का कार्य करती है। प्रोटीन क्या करती है? ऊर्जा का कार्य करती है। ठीक है, तो ये एमआरएनए क्या कार्य करेगा? जिस अंग को या जिस कोशिकांग को जितनी प्रोटीन की आवश्यकता होगी, जितनी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी, उसको क्या करेगा? उनके पास जाएगा और जितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसको क्या दर्ज करके लेकर आता है, नोटिस करके लेकर आता है। और ये नोटिस लेकर के आकर के आरआरएनए को दे देता है। ये बात किसको दे देता है कि इस कोशिकांग को इतनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इस कोशिकांग को इतनी प्रोटीन की आवश्यकता है, इतनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। ये बात कौन लिख करके कौन लेकर आता है? एमआरएनए। ये किस रूप में लेकर आता है? आनुवांशिक कोड के रूप में लेकर आता है। आनुवांशिक कोड के रूप में लेकर आता है। क्या संदेश लेकर आता है? ये संदेश किसको दे देगा? आरआरएनए को। फिर आरआरएनए क्या करेगा? इसकी बात सुनेगा। बात सुन करके क्या करेगा? आरआरएनए क्या करेगा?
जितनी प्रोटीन की आवश्यकता है उसको बना करके कौन दे देगा, आरआरएनए क्या कर देगा, प्रोटीन का निर्माण कर देगा, प्रोटीन का निर्माण कर देगा। प्रोटीन का निर्माण हो गया, फिर प्रोटीन के निर्माण के बाद क्या करेगा, टीआरएनए इस प्रोटीन को कोशिका द्रव्य में जाकर के छोड़ देगा। क्या करेगा, प्रोटीन को एक जगह इकट्ठा करके क्या कर देगा, कोशिका द्रव्य में जाकर के छोड़ देगा, कोशिका द्रव्य में जाकर के छोड़ देगा। ये कार्य किसका है, टीआरएनए का। हमें बात कर रहा था गोल्जी बॉडी की, गोल्जी बॉडी को पेकर्स को कहा जाता है। मैंने बताया कि प्रोटीन का निर्माण हो गया किसके द्वारा, आरआरएनए के द्वारा, ठीक है। हमें बात करता है पेकर्स को कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन के अणु होते हैं ना आरआरएनए के द्वारा वो बनाया हुआ, तो उनको क्या करता है, प्रोटीन के अणुओं को पदार्थ अणुओं को क्या करता है, इकट्ठा करता है, एक जगह क्या करता है, समेटता है। इस कारण इसको क्या करता है, इस कारण इसको पेकर्स कहा जाता है। मतलब प्रोटीनों की पैकिंग करता है, प्रोटीनों की पैकिंग करने के कारण इसको पेकर्स कहा जाता है। अब पैकिंग हो गई, पैकिंग होने के बाद क्या होगा कि प्रोटीनों की पैकिंग हो गई, तो पैकिंग होने के बाद उनको उनकी क्या करेगा, उनके बंडल बनाएगा। उनके बंडल बनाने के कारण इसको बंडल ऑफ सेल कहा जाता है। प्रोटीनों की पैकिंग करने के बाद उनका क्या बनाएगा, बंडल बनाएगा। तो बंडल बनाने के कारण इसको बंडल ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन की पैकिंग हो गई, उसके बंडल बना दिया किसने, गोल्जी बॉडी ने बना दिया, ठीक है। बाद में क्या होता है, इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, बाद में क्या करता है, ये गोल्जी बॉडी पैकिंग करने के बाद, बंडल बनाने के बाद उसका वहां का क्या हो जाता है, रास्ता साफ हो जाता है, इनकी जगह क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। जगह कवर होने के कारण इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, तो ट्रैफिक पुलिस भी क्या करती है, रास्ता साफ करती है, तो इस कारण से ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। अब सेल ऑफ मदर क्यों कहा जाता है, सेल ऑफ मदर जैसी कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग होते हैं, उनके अधिकतर अंगों का निर्माण कौन करता है, ये गोल्जी बॉडी करता है। ये अधिकतर अंगों का निर्माण कौन करता है, ये गोल्जी बॉडी करता है। इस कारण सेल ऑफ मदर्स कहा जाता है। तो ये हार्मोनों एंजाइमों का स्रावित करने के कारण इसको सेल ऑफ एब्सिलेट कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात बता दी मैंने। अब मैं एक बात बताता हूँ, इसके कार्य क्या है। जैसे कि अंडा होता है, अंडा में क्या होता है, योग होता है, मध्य में क्या होता है, योग होता है। योग कैसा होता है, पीला पीला होता है, येलो कलर का रहता है। तो अंडे के मध्य में पाए जाने वाले योग या पित्तक को, उसका निर्माण के कार्य को कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। मतलब कि अंडे में पाए जाने वाले पित्तक का निर्माण कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि शुक्राणु के एक क्रोमोसोम भाग का निर्माण करता है, शुक्राणु के एक क्रोमोसोम भाग का निर्माण करता है। अब शुक्राणु कैसा होता है, जैसे कि शुक्राणु की संरचना है, ठीक है। शुक्राणु का ये ऊपर का भाग होता है टोपिनुमा, उसको क्या कहा जाता है, एक्रोसोम, एक्रोसोम कहा जाता है। ये मध्य वाला भाग हो गया, इसको मध्य भाग कहा जाता है। ये हो गई पूंछ, इसकी क्या हो गई, पूंछ हो गई। ये क्या हमारा पूरा शुक्राणु, क्या है, शुक्राणु। ये टोटल क्या है हमारा, शुक्राणु की ये संरचना है, जिसमें से ऊपर का भाग टोपिनुमा संरचना, जिसको एक्रोसोम भाग कहा जाता है। ये मध्य भाग हो गई, ये शुक्राणु का पूंछ हो गई। ये शुक्राणु की टोपिनुमा संरचना होती है। ये एक्रोसोम भाग क्या करता है कि अंडाणु है, अंडाणु में क्या करता है, भेद करता है, अंडाणु में भेद करता है, ठीक है। तो भेद करने के बाद उसमें प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो शुक्राणु के एक्रोसोम का भाग का कार्य क्या है, कि अंडाणु में भेद करना। तो इस एक्रोसोम भाग का निर्माण भी कौन करता है, ये गोल्जी बॉडी करता है। दो कार्य तो मैंने बता दिया। अब तीसरा कार्य क्या है, कोशिका के अधिकतर अंगों का निर्माण भी कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है, ठीक है। अधिकतर अंगों का निर्माण भी कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। मैंने इतनी बात बता दी, ठीक है दोस्तों। अब मैं पढ़ता हूँ कि लाइसोसोम के बारे में। अब ये कोशिकांग हो गया, अब मैं बताऊंगा लाइसोसोम के बारे में। अब बात कर रहा हूं लाइसोसोम की। अब लाइसोसोम ऐसा है, कोशिकांग खुद तो मरता है लेकिन औरों को लेके डूबता है। क्या करता है, खुद तो मरता है लेकिन औरों को लेके डूबता है। सनम हम तो डूबेंगे लेकिन औरों को लेके भी डूबेंगे। तो लाइसोसोम के बारे में बता रहा हूं मैं। लाइसोसोम
लाइसोसोम की खोज सबसे पहले डुवे ने की थी। सबसे पहले खोज किसने की? डुवे ने खोज की थी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं लाइसोसोम की। ये कार्य क्या करता है? जैसे कि ये कोशिका है, कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक में ये कोशिका द्रव्य है। जिस प्रकार के ये यहाँ पे लाइसोसोम हो गया, ठीक है, यहाँ पे निकाल के लेकर आता हूं इस लाइसोसोम को। ये लाइसोसोम हो गया, ठीक है। इस लाइसोसोम में क्या होता है कि इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। कैसे एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं इसमें। एंजाइम जल अपघटनी एंजाइम, जल अपघटनी एंजाइम होते हैं, ठीक है, ये होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ लाइसोसोम की कि कभी कभार क्या होता है कि रोगाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, उनमें भी क्या होता है? कीटाणु होता है, रोगाणु होता है। तो लार में क्या होता है? लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है? लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है। तो लाइसोसोम का कार्य क्या करता है कि बाहर से आने वाले कीटाणु या रोगाणु को क्या करता है? मार गिरा देता है। क्या करता है? मार गिरा देता है, ठीक है। तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है? पाचन केंद्र कहा जाता है, उसको निपटान केंद्र कहा जाता है, ठीक है। अब लाइसोसोम हो गया। अब लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग। आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग या पाउच। इसको सेल ऑफ मैन एंड मिडिल ऑफ मैन कहा जाता है। मिडिल ऑफ मैन भी कहा जाता है। कोशिका के मध्य में पाए जाने के कारण इसको मिडिल ऑफ मैन कहा जाता है। इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसको परमाणु बम कहा जाता है। परमाणु बम या एटम बम कहा जाता है। एटम बम कहा जाता है, ठीक है। अब क्यों कहा जाता है सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली? ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है? रोगाणुओं को, अन्य रोगाणुओं के साथ साथ खुद को भी मार लेता है। इनकी मतलब कि खुद तो मरता है लेकिन औरों को और मार देता है। इनकी कोशिकाएं और भी होते हैं, जैसे गोजी बॉडी हुई, अंतःप्रदेश जालिका हुई, लाइसोसोम हुआ, खुद तो लाइसोसोम है ही, और माइटोकॉन्ड्रिया, उनको और मार गिरा देता है। खुद तो मरता है लेकिन और को मार देता है, ठीक है। अब क्या कार्य करता है ये लाइसोसोम? जैसे ही शरीर में कोई रोग या कोई कीटाणु प्रवेश करेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा ये जल अपघटनी एंजाइम? क्या करेगा? उनको क्या करता है? जैसे कि कोई जीव है, ये जीव हो गया, जीव में क्या पाया जाता है? हर जीव में क्या पाया जाएगा? जल पाया जाएगा। जल कैसे? कोशिका होगी, कोशिका में क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। तो कोशिका द्रव्य का 80% भाग कौन बनाता है? जल बनाता है। कोशिका द्रव्य का 80% जल कौन बनाता है? जल बनाता है, ठीक है। तो जीव में क्या है? जल है। जीव में क्या है? जल है। तो ये जल अपघटनी एंजाइम क्या है? क्योंकि रोगाणु में क्या है? जल है। तो ये जल अपघटनी एंजाइम क्या करेंगे? इस जल को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। इनकी दूसरे जीव के जल को खत्म करके इनकी उसकी जैविक क्रिया को खत्म कर देगा। कौन कर देगा? ये जल अपघटनी एंजाइम। तो इसको क्या करेगा? नष्ट कर देगा। उसको क्या कर देगा? मार देगा। तो बाहर से आने वाले रोगाणु को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, ठीक है। ये बात तो हो गई। तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है? पाचन केंद्र भी कहा जाता है। पाचन केंद्र भी कहा जाता है। इसको निपटान केंद्र भी कहा जाता है। निपटा देता है, निपटान केंद्र भी कहा जाता है। अब बात कर रहा हूं मैं सुसाइड में क्यों कहा जाता है? कभी कभार क्या होता है कि जैसे कि कोशिक शरीर होता है, शरीर पर गामा किरणें होती है ना, पड़ती है। तो शरीर में क्या होता है? कोशिका होती है। तो कोशिका में क्या होता है? कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं? ये कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग होते हैं। तो कोशिकांग ये लाइसोसोम है, ठीक है। ये लाइसोसोम कोशिकांग है। तो शरीर पर गिरने वाली गामा किरणें क्या करती है? भेद करती है, इनकी कोशिकाओं में प्रवेश करती है। तो इस लाइसोसोम पर गिरती है। तो लाइसोसोम में पाए जाने वाले जल अपघटनी एंजाइमों को क्या कर देते हैं? जल अपघटनी एंजाइमों की पीएच को बढ़ा देता है। जल अपघटनी एंजाइमों की
पीएच बढ़ जाती है यहाँ पे। तो पीएच इतनी बढ़ जाती है यानी कि हद से भी ज्यादा हो जाता है कि अन्य रोगाणुओं को तो मार तो देता है, लेकिन उनको तो मार गिरा देता है, लेकिन खुद को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है कि खुद को भी अपने आप को मार लेता है। इस कारण इसको सुसाइड वेग कहा जाता है। ये इतना भूल जाता है कि मारते मारते इतना भूल जाता है कि खुद को भी भूल जाता है और खुद को भी मार गिरा देता है। ठीक है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। अब इसका एक क्वेश्चन और आता है कि लाइसोसोम कब सक्रिय रहता है। लाइसोसोम कब सक्रिय रहता है? लाइसोसोम ब्लड कैंसर के समय सक्रिय रहता है। कैसे? कि मैंने बताया कि लाइसोसोम आत्मघाती थैली है। क्यों? क्योंकि खुद को तो मार देता है, अन्य कोशिकाओं को और मार देता है, जैसे कि गोल्गी बॉडी को भी मार देता है, अंतःप्रदेवी जालिका को भी मार देता है। ये लाइसोसोम होता है ना, किस किस से मिलकर बना होता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बना होता है, ठीक है, और गोल्गी बॉडी से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है? अंतःप्रदेवी जालिका और गोल्गी बॉडी से मिलकर बना होता है। कौन? लाइसोसोम बना होता है। मैं बात कर रहा था कि ब्लड कैंसर की, जैसे कि शरीर में क्या होती है, कोशिका होती है, तो रक्त होता है ना, हमारे रक्त में भी क्या होती है, कोशिका होती है। कैसे? जैसे कि आरबीसी हुई, डब्ल्यूबीसी हुई, प्लेटलेट्स हुई। तो ये डब्ल्यूबीसी होती है ना, डब्ल्यूबीसी में एंटीबॉडी पाई जाती है, प्रतिरक्षा पाई जाती है, जैसे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस प्रकार की क्या करती है, प्रतिरक्षा करती है, रोगाणु से क्या करती है, लड़ती है ये कोशिकाएं। तो क्या होता है कि जब ये सुसाइड वेग होता है ना, लाइसोसोम फट जाता है ना, तो उनको भी मार देते हैं, उनको डब्ल्यूबीसी को भी मार गिरा देते हैं। तो क्या ये डब्ल्यूबीसी भी खत्म हो जाती है, उनमें पाए जाने वाले प्रतिरक्षा तंत्र भी खत्म हो जाते हैं। तो ये कोशिकाएं क्या, सभी कोशिकाएं मर जाती है डब्ल्यूबीसी की, इनकी रोगाणु से लड़ने वाली सभी कोशिकाएं क्या हो जाती है, मर जाती है। तो ये कोशिकाएं मर गई, तो इन कोशिकाओं की संख्या बहुत सारी मर गई। तो ये कोशिकाएं क्या करेगी, अपने आप में संगठित होगी, एक जगह इकट्ठी होगी, तो एक जगह एक ऐसी संरचना का निर्माण कर देगी, एक गांठ नुमा संरचना का निर्माण कर देगी, उसको हम कहा जाता है ब्लड कैंसर। तो रक्त में ब्लड का, ब्लड होता है ना, एक जगह बन जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, गांठा हो जाता है, एक गांठ नुमा संरचना में, इस कारण उसको ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। ये हो गया हमारा लाइसोसोम। हम लाइसोसोम के बारे में दोबारा एक बार और बता देता हूँ कि लाइसोसोम की खोज सबसे पहले डी ड्यूए ने खोज की। ठीक है, लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। ये जल अपघटनी एंजाइम क्या कार्य करते हैं? बाहर से आने वाले रोगाणु और कीटाणुओं को क्या कर देता है, मार गिरा देता है। क्योंकि इसकी पीएच बढ़ने के बाद उसमें जीव में पाए जाने वाली जल को क्या कर देता है, ये जल अपघटनी एंजाइम उसके जल को मार देता है, उसको जल को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो इस जीव में पाए जाने वाले जल को नष्ट कर देगा, तो जीव की सभी जैविक क्रिया क्या हो जाएगी, मंद पड़ जाएगी, कम पड़, इनकी धीरे हो जाएगी। धीरे होने के कारण क्या हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी क्रिया क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी, मतलब उसकी भौतिक क्रिया क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये इस कारण इसको निपटान के अंदर या पाचन के अंदर कहा जाता है। अब मैं बात करूं इसको आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, सुसाइड वेग क्यों कहा जाता है, परमाणु बम क्यों कहा जाता है, एटम बम क्यों कहा जाता है? क्यों कि लाइसोसोम क्या कार्य करता है कि रोगाणु को मारते मारते स्वयं को भूल जाता है और अपने आप को भी मार गिरा देता है, और कोशिकाओं को कोशिका के अंदर उनको भी क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। अब दोस्तों हमने पढ़ा गोल्गी बॉडी के बारे में और लाइसोसोम के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। आप यार एक काम तो करते नहीं, क्या सब्सक्राइब तो करते नहीं, बस आपको तो बस फालतू बातें करा लो, बस आपसे इतना ही चाहते हैं यार, थोड़ा बहुत शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू दोस्तों।